हमारे आज जो त्रिपुरा में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनका आज पीस टॉक्स हुआ है और पीस एग्रीमेंट भी हो चुका है। और मैं आभारी हूं कि होम मिनिस्ट्री का कि उन्होंने हमारे त्रिपुरा में जो हमारे जनजातीय का समस्या है उनको समझकर उन्होंने आज ये एग्रीमेंट साइन किया है। 328 लोगों ने आज इस पीस एग्रीमेंट साइन करके वो मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं और शायद लगभग 170 लोग और जो भी बाहर में हैं वो भी थोड़े दिन के बाद लौट आएंगे। और ये एग्रीमेंट के बाद हमारा एक दिशा जो है, क्योंकि त्रिपुरा के जो स्थानीय लोग हैं, जो इंडिजिनस ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर एक पीड़ा है कि 75 साल के बाद भी आज हमें अपने ज़मीन के लिए, हमारे भाषा के लिए और हमारे कल्चर के लिए, हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और संवैधानिक राइट्स के लिए हमेशा लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो आज गृह मंत्री जी ने ये बात को स्वीकार किया है और कहा है कि हमको आगे बढ़ना है और हमारे जनजातियों को संग लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें NLFT और ATTF ने दोनों ने स्वीकार किया कि वो हथियार का रास्ता छोड़कर अब मेन स्ट्रीम में आएंगे। तो ये बात आज हुआ है और मैं आशा करता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उन्होंने आज वादा किया है हमारे साथ उसको वो निभाएंगे। अमित शाह जी ने ये भी कहा कि ये 35 सालों के बाद इस तरह का 35 साल में NLFT का हुआ है, लेकिन अगर आप त्रिपुरा के इंसर्जेंसी को देखेंगे तो ये 1960 से चल रहा है। ये पहली बार होगा कि 1963 के बाद त्रिपुरा में कंप्लीटली आज कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप नहीं रहा, वरना 1963 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं एक इंसर्जेंट ग्रुप रहा है। ये पहली बार है कि ये खत्म हो रहा है। NLFT का जो संघर्ष था वो 35 साल का था, उससे पहले TNV था, उससे पहले ATPLO था, उससे पहले सैंक्राक था। तो काफ़ी इंसर्जेंट ग्रुप्स रहे हैं और हमारा लड़ाई जो जनजाति का लड़ाई है वो कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं था, खिलाफ नहीं था। ये लड़ाई थी हमारी ज़मीन की अधिकार का, हमारा भाषा का, हमारा कल्चर का, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का। एक समय जहां में हम लोग मेजॉरिटी थे, आज अपने राज्य में माइनॉरिटी हो गए, तो कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा सा दुख था, पीड़ा थी, फ्रस्ट्रेशन था, उसको आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी के लिए उन्होंने हथियार का रास्ता लिया था। आज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वीकार किया है कि वो कुछ करेंगे, तो हमको भी लगता है कि हम नेशन बिल्डिंग में आए और आगे का रास्ता देंगे।